हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका सोनी मुंसरी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम जो एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा हार्मोन्स स्रावित हो रहे थे उसको पढ़ रहे थे, यानी हार्मोन सिक्रेटेड बाय एडिनो हाइपोफाइसिस। तो हमारा आज जो 3 नंबर हार्मोन है वो है MSH हार्मोन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हिंदी में बोलते हैं इसको मेलेनोसाइट उत्तेजक हार्मोन। उत्तेजक हार्मोन। तो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है? MSH हार्मोन, यानी मेलेनोसाइट उत्तेजक हार्मोन। इस MSH हार्मोन का स्त्रावण, ध्यान से सुना, कि MSH हार्मोन का स्त्रावण पार्स इंटरमीडिया के द्वारा किया जाता है। हमने एडिनो हाइपोफाइसिस की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, तो पार्स इंटरमीडिया के बारे में पढ़ा था। तो MSH हार्मोन का स्त्रावण पार्स इंटरमीडिया के द्वारा, पार्स इंटरमीडिया इंटरमीडिया के द्वारा किया जाता है। MSH हार्मोन का स्त्रावण एडिनो हाइपोफाइसिस का जो पार्स इंटरमीडिया भाग होता है उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, यह एक MSH क्या एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो कि अल्फा और बीटा चैन के आपस में जुड़ने से बनता है। MSH क्या एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, क्या है? पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। क्या है? एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है। अब जो एमिनो एसिड की अल्फा और बीटा चेन होती है, आपस में जब जुड़ती है तो किसका निर्माण करती है? एक पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करती है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन का क्या करेगी? निर्माण करेगी, यानी अल्फा और बीटा एमिनो एसिड की बनी हुई जो चेन होती है आपस में जुड़ के क्या बनाती है? पॉलीपेप्टाइड हार्मोन बनाती है। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ MSH हार्मोन। फंक्शंस ऑफ MSH हार्मोन। फंक्शंस ऑफ MSH हार्मोन। MSH हार्मोन के कार्य, इसकी बात करेंगे आगे। फंक्शंस ऑफ MSH हार्मोन, MSH हार्मोन के कार्य। तो देखिए, मैमल्स के अंदर, यानी जितने भी स्तनधारी होते हैं, स्तनधारियों में MSH हार्मोन मेलेनोसाइट जो सेल होती है, ध्यान से सुना, मेलेनो सॉरी मेलेनोसाइट सेल। ठीक है, MSH हार्मोन, स्तनधारियों में जो MSH हार्मोन होता है वो मेलेनोसाइट सेल में मेलेनिन के संश्लेषण को, मेलेनिन के संश्लेषण को संश्लेषण के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। मेलेनिन क्या एक हमारी स्किन में पाया जाने वाला एक वर्णक होता है, यानी हमारी त्वचा का जो कलर होता है वो किसके कारण होता है? मेलेनिन के कारण होता है। तो MSH हार्मोन जो होता है वो मेलेनोसाइट कोशिका में, मेलेनोसाइट कोशिका में मेलेनिन के संश्लेषण को क्या करता है? प्रेरित करता है। ठीक है, इसके साथ साथ एपिडर्मिस, ध्यान से सुना, एपिडर्मिस सेल में इस मेलेनिन के वितरण के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। यानी मेलेनोसाइट सेल में मेलेनिन के संश्लेषण को
क्या कर दिया, प्रेरित कर दिया। आप इस प्रकार कह सकते हो कि एमएसएच हार्मोन मेलेनोसाइट सेल में मिलेनिन के संश्लेषण को क्या करता है, प्रेरित करता है, या मिलेनिन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। इसके साथ ही यह एमएसएच जो हार्मोन होता है वो एपिडर्मिस सेल में इस मिलेनिन के वितरण के लिए, किसके लिए, वितरण के लिए, वितरण के लिए उत्तरदायी होता है। वितरण के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। ठीक है, उत्तरदायी होता है। तो ये हो गया इसका फंक्शन। फिर से बोल रही हूँ कि एमएसएच जो हार्मोन होता है वो मेलेनोसाइट सेल में मिलेनिन के संश्लेषण के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। हमारी स्किन का जो कलर होता है वो किसके कारण होता है, मिलेनिन के कारण होता है। इसके साथ ही ये एमएसएच हार्मोन होता है एपिडर्मिस सेल में इस मेलेनिन के वितरण के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो ये था इसका फंक्शंस। आगे बात करते हैं इसकी एबनॉर्मेलिटीज की। ठीक है, अगला हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एबनॉर्मेलिटीज ऑफ एमएसएच हार्मोन। इट इज ऑफ एमएसएच ठीक है, आगे बात कर किसकी करते हैं, एबनॉर्मेलिटीज ऑफ एमएसएच हार्मोन, यानी एमएसएच हार्मोन की अपसामान्यताएं। किसकी बात करते हैं, अपसामान्यताएं। तो देखिए कि यदि एडिनोहाइपोफाइसिस के, देखिए एबनॉर्मेलिटीज की बात कर रहे थे एमएसएच हार्मोन की। तो देखिए यदि एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा, ध्यान से सुना, यदि एडिनोहाइपोफाइसिस के कौन से भाग के द्वारा, पार्श इंटरमीडिया, ठीक है, पार्श इंटरमीडिया, पार्श इंटरमीडिया भाग के द्वारा, एडिनोहाइपोफाइसिस के पार्श इंटरमीडिया भाग के द्वारा एमएसएच हार्मोन, क्या, एमएसएच हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित किया जाए तो त्वचा में मेलेनिन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, किसकी मात्रा, मेलेनिन की। ध्यान से सुना कि यदि एडिनोहाइपोफाइसिस के पार्श इंटरमीडिया भाग के द्वारा एमएसएच हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित किया जाए तो त्वचा में मेलेनिन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, जिसके कारण जो हमारी त्वचा होती है वो कांसे जैसी गहरे रंग की हो जाती है। ठीक है, किस जैसी, कांसे जैसी गहरे रंग की हो जाती है। ठीक है, रंग की हो जाती है। यानी जब मेलेनिन की मात्रा हमारी स्किन के अंदर बढ़ेगी तो हमारी त्वचा होती है वो डार्क कलर की हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, एडिसन रोग। क्या बोलेंगे, एडिसन रोग कहा जाता है। ठीक है, एडिसन रोग कहा जाता है। और यदि एमएसएच हार्मोन कम मात्रा में स्रावित हो तो मेलेनोसाइट जो सेल होती है वो मेलेनिन का कम मात्रा में क्या करेगी, संश्लेषण करेगी। ठीक है, और कम मात्रा में ही उसे क्या करेगी, स्रावित करेगी, जिसके कारण स्किन होती है, हमारी जो त्वचा होती है उसमें मेलेनिन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसके कारण त्वचा के अंदर वाइट वाइट कलर के चकते बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का हमारा एमएसएच हार्मोन कंप्लीट हो चुका है। आगे बात करते हैं एसीटीएच हार्मोन की। किसकी, अगला नंबर 4 जो हमारा हार्मोन है ACTH। ठीक है, एड्रीनो एड्रीनो कोर्टिको ट्रोपिन हार्मोन। ठीक है,
ACTH। 4 नंबर हार्मोन अपना कौन सा? ACTH, एड्रीनो। ए का मीन क्या हो गया? एड्रीनो। सी का मीन क्या हो गया? कोर्टिको। टी का मीन ट्रोपिन। एच का मीन क्या हो गया? हार्मोन हो गया। ठीक है, देखिए, तो ACTH हार्मोन का जो स्त्रावण है वो एसिडोफिल कोशिकाओं के द्वारा होता है। ACTH हार्मोन का जो स्त्रावण होता है वो किसके द्वारा होता है? एसिडोफिल, एसिडोफिल सेल्स के द्वारा होता है। ठीक है, यह एक क्या है? पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है। यह क्या होता है? एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है। ठीक है, जो कि 39 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। 39 एमिनो एसिड। ठीक है, ACTH का सिक्रेशन किसके द्वारा किया जाता है? एसिडोफिल कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। यह एक क्या है? पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, जो कि 39 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। अब आगे देखिए, आगे बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ACTH हार्मोन। फंक्शंस ऑफ ACTH हार्मोन। ठीक है, ACTH हार्मोन के कार्य। आगे बात किसकी करेंगे हम? फंक्शंस ऑफ ACTH यानी ACTH हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन के कार्य। तो देखिए, ACTH हार्मोन का जो लक्ष्य अंग, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टारगेट ऑर्गन। टारगेट ऑर्गन। तो देखिए, ACTH हार्मोन होता है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन जो हार्मोन होता है उसका टारगेट ऑर्गन यानी लक्ष्य अंग होता है वो एड्रिनल ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड। तो देखिए, ACTH हार्मोन का टारगेट ऑर्गन यानी लक्ष्य अंग क्या होती है? एड्रिनल ग्लैंड होती है। टारगेट ऑर्गन क्या होती है? एड्रिनल ग्लैंड होती है। और यह जो हार्मोन होता है एड्रिनल ग्लैंड की, एड्रिनल ग्लैंड के जो कोर्टेक्स भाग होता है, सॉरी, एड्रिनल ग्लैंड का कोर्टेक्स भाग, एड्रिनल ग्लैंड का जो कोर्टेक्स भाग है, आगे हम एड्रिनल ग्लैंड को कंप्लीट पढ़ेंगे। एड्रिनल ग्लैंड के का जो कोर्टेक्स भाग होता है उसके परिवर्धन यानी डेवलपमेंट तथा इसके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोनों का नियंत्रण करता है। क्या करता है? ACTH जो हार्मोन है उसका टारगेट ऑर्गन क्या थी? एड्रिनल ग्लैंड यानी एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्लैंड यानी एड्रिनल ग्रंथि थी। ठीक है, यह हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड का जो कोर्टेक्स भाग होता है, कोर्टेक्स भाग होता है उसके परिवर्धन यानी डेवलपमेंट तथा इसके द्वारा स्त्रावित होने वाले हार्मोनों का नियंत्रण करता है। इसके द्वारा स्त्रावित होने वाले हार्मोनों का क्या करता है? नियंत्रण करता है। इसके साथ ही यह जो ACTH हार्मोन होता है एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स भाग के फेसिकुलेटा तथा जोना रेटिकुलेटा, ठीक है, तो ACTH हार्मोन होता है वो एड्रिनल ग्लैंड के फेसिकुलेटा, एड्रिनल ग्लैंड का जो कोर्टेक्स भाग होता है, बाहर वाला कोर्टेक्स और अंदर वाला मेडुला, तो इस कोर्टेक्स भाग के फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलेटा भाग को कोर्टिसोल, ध्यान रखना, कोर्टिसोल और
एंड्रोजन्स हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। ध्यान रखना कि एसीटीएच जो हार्मोन होता है वो एड्रिनल ग्लैंड का जो कोर्टेक्स भाग होता है, इस कोर्टेक्स भाग के फेसिकुलेटा और जो ना रेटिकुलेटा भाग को कोर्टिसोल और एंड्रोजन्स हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसकी एबनॉर्मेलिटीज ऑफ एसीटीएच हार्मोन। किसकी? एबनॉर्मेलिटीज ऑफ एसीटीएच हार्मोन। आगे किसकी बात करते हैं, कर रहे हैं अब एबनॉर्मेलिटीज ऑफ एसीटीएच हार्मोन यानी एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन की अपसामान्यताएं। किसकी बात कर रहे हैं? अपसामान्यता की। कि एसीटीएच हार्मोन की अपसामान्यताएं पढ़ रहे हैं तो देखिए, जब एडिनोहाइपोफाइसिस, ध्यान रखना कि जब एडिनोहाइपोफाइसिस अधिक क्रियाशील हो जाए तो एसीटीएच हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित करती है। हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित करती है। ठीक है, स्रावित करती है। देखिए कि जब एडिनोहाइपोफाइसिस अधिक क्रियाशील हो जाए तो एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा एसीटीएच हार्मोन का अधिक मात्रा में स्रावण होगा। ठीक है, अधिक मात्रा में क्या होगा? स्रावण होगा। और यही जो यह जो एसीटीएच हार्मोन होता है वो ब्लड के द्वारा किस में पहुंच जाता है? एड्रिनल ग्लैंड में। किस में पहुंच जाता है? एड्रिनल ग्लैंड में। और जो एड्रिनल ग्लैंड का जो फेसिकुलेटा भाग होता है, कौन सा? फेसिकुलेटा ठीक है, फेसिकुलेटा भाग होता है, उसको अधिक मात्रा में कोर्टिसोल हार्मोन, कौन सा? कोर्टिसोल, अधिक मात्रा में कोर्टिसोल हार्मोन, अधिक मात्रा में कौन सा हार्मोन? कोर्टिसोल हार्मोन स्रावित करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। या फिर आप इस प्रकार कह सकते हो कि यदि एडिनोहाइपोफाइसिस अधिक क्रियाशील हो जाए तो एसीटीएच हार्मोन का अधिक मात्रा में क्या करेगी? स्रावण करेगी। और यह जो एसीटीएच होता है ब्लड की सहायता से किसमें पहुंच जाएगा? एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स भाग में। और कोर्टेक्स भाग का जो फेसिकुलेटा जो पार्ट होता है उसको कोर्टिसोल हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित करने के लिए क्या करेगा? प्रेरित करेगा। यानी एसीटीएच हार्मोन के प्रभाव के कारण फेसिकुलेटा भाग होता है वो कोर्टिसोल हार्मोन अधिक मात्रा में क्या करेगा? स्रावित करेगा। ठीक है, अब कोर्टिसोल अधिक मात्रा में स्रावित होगा तो जो हमारी स्किन है यानी जो हमारी त्वचा है, ठीक है, त्वचा के नीचे जगह जगह पर वसा जमनी प्रारंभ हो जाती है। क्या जमनी प्रारंभ हो जाती है? वसा जमनी प्रारंभ हो जाती है, जिसके कारण जो त्वचा होती है वो जगह जगह से फूल जाती है। त्वचा होती है वो जगह जगह से क्या हो जाती है? फूल जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? फूल जाती है। अब इस प्रकार का जो लक्षण जिस मनुष्य में दिखाई देता है उसमें कौन सा रोग होता है? कुशिंग रोग। कौन सा? कुशिंग रोग यानी कुशिंग डिजीज। ठीक है, यानी जब वसा त्वचा के नीचे जगह जगह जमेगी तो त्वचा होती है वो जगह जगह से क्या हो जाती है? फूल जाती है। इसे क्या बोलते हैं? कुशिंग रोग। यानी इस प्रकार का लक्षण जिस मनुष्य में दिखाई देगा तो उसमें कौन सा रोग है? कुशिंग रोग है। और यदि एसीटीएच हार्मोन कम मात्रा में स्रावित हो एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा तो कोर्टेक्स भाग का जो फेसिकुलेटा भाग है उसके द्वारा कोर्टिसोल हार्मोन भी कम मात्रा में क्या होगा? तो कोर्टेक्स भाग का जो फेसिकुलेटा पार्ट होता है उसके द्वारा कोर्टिसोल हार्मोन, कौन सा हार्मोन? कोर्टिसोल हार्मोन कम मात्रा में क्या होगा? स्रावित होगा। यानी जब एडिनोहाइपोफाइसिस अल्प क्रिया हो जाए
तो ACTH क्या होगा, कम मात्रा में स्त्रावित होगा। और ACTH जब कम मात्रा में स्त्रावित होगा तो यह ACTH कम मात्रा में कहाँ तक पहुंचेगा, एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स भाग के फेसिकुलेटा भाग तक। और किसकी सहायता से, ब्लड की सहायता से। अब इस हार्मोन का जब प्रभाव कम है तो जो फेसिकुलेटा पार्ट होता है वो कोर्टिसोल हार्मोन कम मात्रा में क्या करता है, स्त्रावित करता है। हार्मोन कम मात्रा में क्या करेगा, कम मात्रा में स्त्रावित करता है। ठीक है, क्या करता है, स्त्रावित करता है। अब जब कोर्टिसोल हार्मोन कम मात्रा में स्त्रावित होगा तो मनुष्य में एडिसन रोग हो जाता है। कौन सा रोग है, एडिसन। ठीक है, एडिसन रोग हो जाता है, एडिसन रोग हो जाता है, क्योंकि इस कोर्टिसोल हार्मोन की कमी के कारण त्वचा में मिलेनिन की मात्रा, किसकी, मिलेनिन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, कोर्टिसोल हार्मोन की कमी के कारण मिलेनिन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, जिसके कारण तो त्वचा थी वो डार्क कलर की यानी कांसे जैसी हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, एडिसन रोग। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यदि किसी को नोट्स चाहिए तो अपने व्हाट्सअप नंबर मेरे को सेंड कर देना। ठीक है, यदि आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो रोजाना आपके न्यू न्यू टॉपिक की जो वीडियो बनती है वो बनते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और कोई भी विद्यार्थी इससे वंचित ना रहे।